हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया, ठीक ठाक। फिर हम लोग आ गए हैं अपनी नई एनर्जी के साथ हम लोग अपने क्लास में। ओके, तो मेरा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स। ओके, हम लोग आज पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का जो प्रॉपर्टी है उसी के बारे में। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है? मेरा फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता है कि मैट्रिक्स इज नॉट multiplication of matrix is not follow in commutative law in general। यानी हम बात करें सिंपल वे में, सिंपल वे में अगर बात करें कहता है कि मैट्रिक्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट फॉलो commutative law in general। यानी आई मीन कहने का मेरा सेंस यह है कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है वो फॉलो नहीं करता है। किस चीज को फॉलो नहीं करता है? तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट फॉलो इन कम्युनेटिव लॉ। यानी दैट मीन्स कहने का मतलब है कि जो सामान्यतः सामान्यतः इसका हिंदी होगा सामान्यतः अभिहू का जो गुना होता है वो शास्त्रीय नियम को फॉलो नहीं करता है। दैट मीन्स ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। दैट मीन्स ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। यानी मेरे कहने का सिंपल सा सेंस है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट फॉलो इन कम्यूटेटिव लॉ इन जनरल। यानी ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। यानी तुमको मेरे दोस्त, तुमको पिछली कक्षा में हम जब पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है। यहाँ से कंसेप्ट क्यों नहीं होता है? तो क्योंकि सामान्यतः अभिहू का गुना साचर नियम का पालन नहीं करता है। इस थ्योरी से तुम्हारा वो कंसेप्ट क्लियर है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए क्यों मारेंगे। तो मैट कहता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ इन जनरल। ओके, नोट डाउन प्लीज फास्ट। ए बी नॉट इक्वल टू बी ए तुम्हारा टॉपिक प्रॉपर्टी नंबर 1 क्लियर। और यहाँ से टू द पॉइंट डायरेक्ट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तुम्हारा एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, यानी कोई भी कंपटीशन की एग्जामिनेशन हो, इस थ्योरी से लगातार टू द पॉइंट क्वेश्चन उठा के पूछ देता है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी वाई। तो यहाँ पे तुमको पूछ देगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट फॉलोइंग कम्यूटेटिव लॉ इन जनरल। ओके, तो प्लीज नोट डाउन फास्ट। देन सेकेंड नंबर, जब हम थ्योरी की बात करते हैं प्रॉपर्टी की, तो कहता है कि मैट्रिक्स क्या चीज कहता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज एसोसिएटिव। किस चीज की बात करते हैं? तो कहता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव। यानी मेरे कहने का सेंस यहाँ पे यह है कि जो एसोसिएटिव होता है वो अभिभव का गुना जो होता है वो फॉलो करता है। एसोसिएटिव फॉलो करता है। ओके, एसोसिएटिव जो फॉलो करता है तुम्हारा, तो हम इसको लिख सकते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। चलो नोट डाउन करो। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज फॉलो इन एसोसिएटिव। सही है, एसोसिएटिव किस चीज को फॉलो करता है? तो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किस चीज को फॉलो करता है? एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, न कि तुम्हारा कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। किस चीज को मैट्रिक्स फॉलो करता है? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज फॉलो इन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। यानी बोले तो यहां से देखो, फॉर 3 मैट्रिसेस ए, बी एंड सी। कितने? 3 मैट्रिसेस। कितने मैट्रिसेस की बात हो रही है यहाँ पे? 3 मैट्रिसेस। एसोसिएटिव में कितने की बात होती है? 3 मैट्रिसेस। एसोसिएटिव में कितने की बात होती है? 3 मैट्रिसेस की बात होती है। अगर तुम कोई कहीं भी तुम पढ़ो, अगर एसोसिएटिव की बात की जाए तो कितने मैट्रिसेस दिमाग में आने चाहिए? 3 मैट्रिसेस की बात करते हैं। तो फॉर 3 मैट्रिसेस ए, बी एंड सी, क्या चीज? ए, बी एंड सी, वी हैव लिखो, वी हैव ए बी
इक्वल टू सी इक्वल टू, यहाँ से ले लो तुम क्या चीज, बी सी, अब ए इक्वल टू बी सी। दैट मीन्स क्लियर, यही तुम्हारा एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। किस चीज को फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ। किस चीज को फॉलो करता है मेरे दोस्त, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। कौन सा फॉलो करता है, ए बी इंटू सी इक्वल टू ए बी सी, ए बी इंटू सी इक्वल टू ए बी सी। यहाँ से मैंने ए बी को एक साथ कर लिया और सी को मैंने बाहर कर दिया, और यहाँ से मैंने ए बी सी में ए को बाहर किया, बी सी को एक साथ कंबाइन कर दिया। दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। किस लॉ की बात कर रहे हैं, तो एसोसिएटिव लॉ की बात कर रहे हैं हम। यही मेरा एसोसिएटिव लॉ कहलाता है। यानी मेरे से कोई कहे कि क्या एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है मैट्रिक्स को, तो हम कहेंगे हाँ भाई हाँ, मैट्रिक्स जो होता है वह एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। अगर हमसे कोई पूछे कि बताओ कि तुमको ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स फॉलो करता है, तो नहीं करता है। मेरा थर्ड प्रॉपर्टी कहता है कि क्या कहता है, तुम थर्ड प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो हम कहता है कि थर्ड प्रॉपर्टी की मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव विथ द रेस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन। दैट मीन्स मेरे कहने का सेंस यहाँ पे यह है बच्चों कि थर्ड प्रॉपर्टी जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। किस चीज की बात करिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव विथ द रेस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन। यानी मेरे कहने का मतलब है कि योगफल के सापेक्ष अभिहु का गुना बंटन नियम का पालन करता है। तो चलते हैं देखते हैं थ्योरी मेरा क्या कहता है। ओके, तो चलो बात करते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव with the respect to मैट्रिक्स एडिशन। किस चीज का रेस्पेक्ट, मैट्रिक्स एडिशन की रेस्पेक्ट की बात हो रही है मेरे भाई। किस चीज की, तो मैट्रिक्स एडिशन की। वो जोश वो एनर्जी पूरा का पूरा बोर्ड पे फोकस करो भाई। किस चीज की बात हो रही है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव का रेस्पेक्ट टू द मैट्रिक्स एडिशन। यानी बात करते हैं मैट्रिक्स रेस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन। किस चीज की, तो मैट्रिक्स एडिशन की बात कर रहे हैं। मैट्रिक्स एडिशन मेरा कहता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव विथ द रेस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन। यानी किस चीज का पालन करता है, यानी योगफल के सापेक्ष अभिहु का गुना जो होता है वो बंटन नियम का पालन करता है। दैट मीन्स बोले तो यहाँ से फॉर द थ्री मैट्रिसेज आज तो मेरे दोस्त मैट्रिक्स की बैंड बजा देंगे। फॉर द थ्री मैट्रिसेज ए बी एंड सी, कौन सी मैट्रिसेज, ए बी एंड सी, वी हैव हम लोग क्या पाते हैं, थ्री मैट्रिसेज की तो बात कर दी भाई, तो वी हैव क्या पाते हैं, क्या फाइंड आउट होता है। तो चलो देखते हैं कि बंटन नियम का पालन कैसे करता है। वी हैव कैसे पालन करता है, तो चलो यहाँ से ए बी प्लस सी, यहाँ से यहाँ से ए बी प्लस बी सी हुआ कि नहीं हुआ, बताओ हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ बताओ। यहाँ से कहता है कि बंटन नियम का पालन करता है। तो कैसे पालन करता है हमको कैसे पता चलेगा, तो यहाँ से देखो फॉर द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद द रेस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन। किस चीज की बात करिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन विद द रेस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन की बात हो रही है। फॉर द थ्री मैट्रिसेज ए बी एंड सी वी हैव ए इंटू बी प्लस सी। किस चीज में, ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। That is called follow मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव विद द रेस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन। यह जो होता है मैट्रिक्स एडिशन को फॉलो करता है और डिस्ट्रीब्यूटिव करता है, रेस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूटिव एंड एडिशन ऑफ मैट्रिक्स को फॉलो करता है। ओके, यहाँ से फॉलो करता है। हाँ, तो मैंने यहाँ तो तुम लोग देखा कि क्लियर हुआ मेरा क्या क्लियर हुआ अभी जस्ट मैंने अभी क्लियर किया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो एडिशन विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मैट्रिक्स था उसको मैंने क्लियर किया। ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी मैंने अभी क्लियर किया। देन मेरा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज कहता है, थर्ड नंबर प्रॉपर्टीज कहता है कि
if a square matrix, if A is a square matrix and I is an identity matrix, किस चीज की बात कर रही है? एक मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है और दूसरा मेरा क्या है? तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी बोले तो तत्समक अभियु है और दूसरा क्या है? वर्ग अभियु है। तो कहता है कि इफ A is a square matrix and I is identity matrix then sorry, if A is a square matrix and I is identity matrix of the same order, किस चीज का होना चाहिए? ऑर्डर सेम होना चाहिए, सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर, यानी मेरे भाई ऑर्डर सेम होना चाहिए। ओके, सेम ऑर्डर ऑफ ए एज देन, तब मेरा ए कैसे डिफाइन करता है? हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे, देखते हैं क्या मेरा डिफाइन करता है। चलो कंसेप्ट लिखते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी नंबर 4, ओके, लुक एट द बोर्ड। प्रॉपर्टी नंबर 4 कहता है कि if A is a square matrix, if A is a square matrix, A is a square matrix and I is identity, then I is identity, I for identity, then I is identity matrix। किस चीज की बात कर रहे हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, ऑफ द सेम ऑर्डर की बात कर रहे हैं भाई। सेम ऑर्डर, जान मार दे रहा है मेरा, क्या चीज? सेम ऑर्डर मार दे रहा है भाई, सेम ऑर्डर ऑफ द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर एज ए, देन तब इसके बाद क्या होगा? हमको क्या रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे? इफ इज स्क्वायर मैट्रिक्स एंड आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर एज देन, तो बताओ मेरे दोस्त इसके बाद क्या रिजल्ट आएगा? तुम बहुत वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो सब तुम लोग, बताओ क्या होगा यहाँ पे? एज ए देन क्या होगा? इसका अगर तुमको पता है तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर देना, क्या होगा एज ए देन। तो चलो, अगर नहीं पता है तो हम क्या के लिए, बताने के लिए हैं। देन A into I, A into I is equal to I into A is equal to A होता है मेरे प्यारे दोस्त। क्या होता है? कहने का मतलब है यहाँ से कि A इंटू आई, अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स A से अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की गुना करते हैं तो हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का गुना A से कर सकते हैं। जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का गुना करोगे तो तुमको A ही प्राप्त होगा। अगर किसी वन में तुम, अगर सपोज मान लो यहाँ में 1 से तुम A से गुना करो तो क्या होगा? A नहीं होगा। तो दैट मीन्स कहने का सिंपल सा सेंस है कि अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से तुम गुना कर रहे हो तो वो क्या प्राप्त होगा? तुमको स्क्वायर मैट्रिक्स ही प्राप्त होगा। ओके, यहाँ से सिंपली है, इफ A is a square matrix and I is identity matrix of the same order as A, then A into I is equal to I into A is equal to A। दैट मीन्स कहने का सेंस यह है कि अगर हम किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करते हैं किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में तो मुझको स्क्वायर मैट्रिक्स की प्राप्ति होती है। ओके, यहाँ पे हम लिख सकते हैं hence AI into I is equal to A matrix will be obtained। Okay, please note down fast।